हर्षवर्धन जी, मैं खत लिख रही हूँ आपको और खत लिखकर कह रही हूँ कि आप जो हैं कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर आप कहीं भी एग्रीमेंट साइन करें, पर मैं आपको खत लिख रही हूँ कि आप 5 बजे गूंज में मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। भाई मैं 5 बजे की एंकर हूँ न्यूज़ 18 इंडिया की, मैंने आपको खत लिख दिया है, अब आपको आना होगा। रुबिका जी, सबसे पहले तो देश भर में खूब बढ़िया से मजे से दीपावली मनाई गई और आपने भी खूब जमकर पटाखे फोड़े। हाँ सर, तो बड़े पटाखे तो लोग, मैंने फोड़े हैं। हाँ बहुत फोड़े हैं आपने, बदमाशी की है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, वो लोग परेशान ज्यादा हैं आपके पटाखे से। अब दिक्कत ये है कि हमारे आपके पटाखे तो चलेंगे, वो तो भाई फूट गए, हो गया, लेकिन इनके गठबंधन में जो पटाखा चल रहा है ना, और आप जैसे आज क्लास लगा रही हैं, कहाँ तक पहुंचाइएगा रुपया जी ये वाला, ये जो आप भिलारी जी और देवज्योति जी से समझने का प्रयास कर रहे हो, क्या क्या समझा रहे हैं लोग, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसे चुनाव होता है क्या? इस तरह से कहीं राजनीति में चुनाव के समय में, विधानसभा का चुनाव हो रहा है ऐसे, अच्छा नहीं उनका बात कर लिया, अच्छा नहीं उनका आ गया। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि टीवी देखने वाले सब समझदार लोग होते हैं। ये सब समय चला गया, ये वक्त चला गया, और क्या जो पब्लिक वोट करने जा रही है वो इनके कंफ्यूजन, आज बैठा लिया, आज पकड़ लिया, आज उसको छोड़ दिया, आज उसको धमका दिया, आज ईसीआई पे आरोप लगा दिया, ऐसे कोई इलेक्शन होता है क्या? और महा लिख देने से कोई चीज बड़ी नहीं हो जाती है कि हमने महा लिख दिया तो अरे ये तो बड़ा हो गया। ये गठबंधन जैसी चीज है नहीं। और राजनीतिक जिसको कहते हैं ना कि जरा सा भी जो शर्म हया है वो सब खत्म हो गई है। सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को जो कुछ कह सकते हैं वो कर रहे हैं। और देखिए एक बात समझिए, राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर, उसका मन मिजाज समझना बहुत जरूरी है। वो बड़ा स्ट्रांग वर्कर है, वो वाला वर्कर नहीं है कि उसको कुछ मन में आ गया और फिर कल आप उसको घुमा दीजिएगा। वो ऐसे आसानी से नहीं घूमता है। वो देख रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सब कर रही, कोई कसर नहीं छोड़ रही। पप्पू यादव का ड्रामा देखिए, लालू जी मान जाइए, पहले पता नहीं किसको किसको तो कहते हैं कि जो करेगा वो शिखंडी है, तो क्या है, फिर लालू जी से अपील करने लगते हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी की बात तक नहीं हो पा रही है, और उसमें पता नहीं कोई केसी वेणुगोपाल जी का नाम लेता है, कोई संजय यादव का नाम लेता है। तो आखिर इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि जनता कह देगी अच्छा ठीक है, फॉर्म भी दिया कि नहीं दिया, सिंबल मिला कि नहीं मिला, कौन कहां सिंबल बांट रहा है? कुल मिलाकर जो गठबंधन लग रहा था कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, बहुत स्ट्रांग चुनाव लड़ रहा है, मुझे लगता है वो स्लिपरी ग्राउंड पर है। अब कोई ईश्वरीय कृपा हो, कोई एकदम से कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, वरना ये बहुत बुरी तरह से जमीन अपनी खो चुके हैं, चुनाव लगभग हारते दिख रहे हैं। वरुण जी, चुनाव लगभग हारते हुए दिख रहे हैं और वो उदाहरण भी आपको गिना दिए गए हैं। और दूसरा तो ये कि जेएमएम भी कह गया कि आप लोगों ने उनको ठग लिया। महागठबंधन में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जेएमएम के शिबू सोरेन के बेटे। रूबिका जी, खमागणी हुक्म। हुकुम, आपने जो पटाखे छुड़ाए, आपकी जो गूंज है ना राजनीतिक क्षेत्रों में जगह जगह गूंज रही है, लेकिन पटाखे आप लोग बार बार ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने पटाखा नहीं किसी का सर फोड़ दिया हो। नहीं सर नहीं फोड़ा। अरे सुनिए, अब वो बाहर जो है बड़े बड़े देशों में जब पटाखे फूटते हैं तो उसके आगे सेल्फी लेके बोलते वाओ क्रैकर्स ब्यूटी, और यहाँ रूबिका लियाकत एक पटाखा फोड़ देती है तो ऐसे बवाल मचा देते हैं जिसकी हद नहीं। अरे गजब कर रहे हैं आप। आपके तो प्रोग्राम के नाम गूंज है, तो गूंजेगा नहीं क्या देश भर में? तो दुनिया भर में। मतलब पटाखों से क्यों आपको दिक्कत हो रही है? आपकी आवाज भी तो बाहर वाले गूंज रही है। पटाखे नहीं, बाहर वाले पटाखे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन ज्यादा दे देते हैं। आपकी आवाज भी तो गूंज रही है, जब भी तो हर्षवर्धन जी और सारे बैठ के नैरेटिव ही चेंज कर रहे हैं लोकतंत्र का। वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। हाँ ठीक है, बोलिए। 15 सीटों पे क्यों क्रॉस लड़ रहे हैं आपस में? निर्दलीय, अरे भाई निर्दलीय भी होते हैं, रिटायर भी होते हैं, लोकतंत्र है, मिलिशिया फॉर्मेट थोड़ी है देश में। ये जो बीजेपी चाहेगी या मोदी जी अमित शाह चाहेंगे जैसी सारी पार्टियां लड़ेंगी। ये चुनाव है, चुनाव में लड़ते हैं, रिटायर भी होते हैं, निर्दलीय भी लड़ते हैं, और किसी को पसंद नहीं आता तो बागी भी लड़ता है। आप तो क्या चाह रहे हो, बिल्कुल मिलिशिया फॉर्मेट कर दें, मोदी जी बटन दबाएं, वैसे ही सारी पार्टियां लड़ेंगी, वैसे ही फॉर्मेट में लड़ेंगी। स्ट्रेटजी, आपने एक शब्द का यूज किया, स्ट्रेटजी। हाँ। स्ट्रेटजी नहीं होती राजनीति में। तो फिर महागठबंधन मत बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी नीतीश लैड जिसमें जो गठबंधन है वो एक छद्म राजनीति खेलना चाह रहा है।
कि साहब महागठबंधन में झगड़ा हो गया, राहुल तेजस्वी में झगड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसे क्रिएट करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हो। और जो 15 सीटों का आप बता रहे हो कि आमने सामने उसका रिजल्ट आएगा ना रूपिका जी, मैं आपके साथ बैठूंगा उस दिन, देखना आप 15 सीटों पे कौन जीत के आता है। जब आपको पता लगेगा स्ट्रेटेजी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। ये घुमाए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं 11 साल में हर बात को मोदी जी, बीजेपी तो ऐसे कर रही है, बीजेपी अनुशासन कर रही है, बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए। राजस्थान में चुनाव में एक उपचुनाव था आपका राजपूताना, जहां से आप आती हो, जहां आपकी पूरी रेस्पेक्ट पूरा जनता तक करती है, वहां एक कैंडिडेट एक उपचुनाव में डिक्लेयर नहीं कर पाए बीजेपी, और लास्ट तक कहते रहे। तो ये तो अलग अलग स्ट्रेटेजी है। आप जो कह रहे हो तो बीजेपी की भी रहेगी। मैं बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहा जैसे कांग्रेस पे लगा रहे आरोप। ये अपनी अपनी पॉलिटिकल सेटअप होता है। बीजेपी का सेटअप मिलिशिया फॉर्मेट है, हमारा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। बागी भी लड़ सकता है, निर्दलीय भी लड़ सकता है, और नहीं मन में आए तो आप रिटायर हो सकते हो। आप दबाव थोड़ी डाल सकते हो, ईडी लगा देंगे, केस फाइल निकाल लेंगे, मुकदमे लगा देंगे। ये अमित शाह और मोदी जी कर सकते हैं, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां नहीं करती। अच्छा, बस एक बात वरुण भाई जी, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि लड़ नहीं सकते, सब चुनाव लड़ सकते हैं, पर एक दूसरे से चुनाव थोड़ी लड़ने। अरे क्यों नहीं लड़ते भाई, राजनीति है ये क्या, ये कौन सी राजनीति? में कॉलेज में चुनाव होते हैं, साथ पढ़ते हैं विद्यार्थी, चुनाव लड़ते हैं। वरुण जी सुनिए ना, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर गठबंधन ना करें ना। गठबंधन की क्या जरूरत है? अलायंस का मतलब है एक दूसरे से कॉम्बिनेशन, जो ये अभी कोई कह रहे थे, चाहे हमारी कॉम्बिनेशन इज व्हाट? कॉम्बिनेशन है 243 सीटों में चुनाव लड़ने, 15 पे अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन है तो वो आप देखना उनको। मैं कह रहा हूं ना, परिणाम आएगा। सीपीआई का जीतता है कि आरजेडी है, कांग्रेस का, बीजेपी का तो कहीं नहीं आएगा वहां। आप देख लेना इस बात। स्ट्रेटेजी ओके, ये स्ट्रेटेजी प्रेम शुक्ला जी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वरुण जी जो बात बता रहे हैं ना, ये खेल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम सब आपस में लड़ेंगे और बाद में हरा आपको देंगे और फिर हम सब एक हो जाएंगे, राइट? यही है ना स्ट्रैटेजी भाई। चुनाव में कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, वोटिंग पैटर्न है, वो सब देखा जाता है। मिलिशिया फॉर्मेट नहीं होता कि बटन दबा दिया। ओके, अच्छा, मैं समझ गई फॉर्मूला। जी प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी, सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी सर। भाई, राहुल गांधी को तो देश लंबे समय से नहीं समझ पा रहा है। 90 चुनाव हार गए, कहाँ समझ पाया कोई? न कांग्रेसी समझ पाए, न कोई अन्य राजनीतिक दल समझ पाए, राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पाते। तो राहुल गांधी की समझ जो है समझ से परे है। इसलिए वो हो सकता है कि 243 पर उनके पास समय नहीं है, वरना वरुण पुरोहित जी हमको पता है 243 पर आप लोग स्ट्रेटजी बनाकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ लेते। और आप लड़ना चाहें तो लड़ लीजिए, किसको आपत्ति है भाई? आरजेडी वाले कांग्रेस के कपड़े फाड़ दें, कांग्रेस वाले आरजेडी के कपड़े फाड़ दें, ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। हमको आपकी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी स्ट्रेटजी आप बारंबार हर चुनाव में अपनाएं, हमें क्या आपत्ति है भाई? कांग्रेस आरजेडी के कपड़े फाड़ दे, आरजेडी वीआईपी कपड़े फाड़ दे, वीआईपी सीपीआई सीपीएम के कपड़े फाड़ दे, एक दूसरे से लट्ठम लट्ठ कर ले, वो आपकी स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी जो है, जब आप श्रीमान वरुण पुरोहित जी 14 तारीख को आप ही को मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि 14 नवंबर को कांग्रेस के लोग वो स्टूडियो में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इतना दारुण पराभव का सामना महागठबंधन जो कहला रहा है, उस गठबंधन को ऐसी महापराजय का सामना करना पड़ेगा कि उसके बाद ना एसआईआर पर वो अपना जो है कोई ठीकरा फोड़ने चले आएंगे, कोई इलेक्शन कमीशन पे फोड़ने चले आएंगे, लेकिन अपनी जो है जो स्ट्रेटजी बता रहे थे, वो स्ट्रेटजी इतनी भयंकर रूप से अभी से धराशायी होती दिखाई दे